मम्मी को था जितना भरोसा मुझे खुद पे था उतना ही मम्मी को भी था कि मेरा बेटा है तो ये कर ही लेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब मम्मी को लोग डराते भी थे कि जैसे कोई और सीए कर रहा है पड़ोस में इधर उधर, कहते थे इसमें बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बन नहीं पाते। तो जिनका फ़ोन कभी नहीं आ रहा, ब्लॉक कर रखे हैं, मेरे को अनब्लॉक किए हैं अभी कि मैं तो लगा रहा हूँ फ़ोन लग ही नहीं रहा, अनब्लॉक करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पहली सैलरी लेके आ जाना, करेंगे पार्टी। मैं बताता हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ मम्मी हैं, ये जो 3 भाई का जिक्र हुआ उससे पहले, उसमें से एक मैं भी हूँ और मेरे से एक छोटा भी है। तो पहली सैलरी के बारे में नीतिशा जी पूछ रही हैं। तो अब तो आपके बेटे सीए बन चुके हैं, आगे आप क्या सोच रही है? इनकी शादी वगैरह कराने का कुछ सोच रही हैं? तो जिन शख्स की हम बात कर रहे थे, जिनका इनके जीवन की सफलता में सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी मम्मी है हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। और नमस्कार। तो अब तो आपके बेटे सीए बन गए हैं, लेकिन बचपन में ये पढ़ाई में कैसे थे? क्या ये थोड़ी शरारत करते थे? क्या ये बाहर खेलने जाते थे? आपकी बातें मानते भी थे या नहीं थे? तो इनका बचपन का शरारत तो बता ही नहीं पाएंगे मम्मी की भी, अभी क्योंकि है ही नहीं। तो इनका बचपन का थोड़ा आप अनुभव बताइए, क्योंकि माँ से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा। जी, शरारत बहुत कम करता था ये। अच्छा। कम में कौन सी है? कम में कौन सी है? एक बताओ मेरे को। लाला। तो शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छे रहे हैं। ठीक थे। शरारत भी करता था, पढ़ाई में भी करता था। खुद ही बता रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा सहायता दी है, कि जब ये पढ़ रहे होते थे तो आप इनको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करती थी और हर चीज़ इनकी वहीं टेबल पे मिलती थी। तो इस तरीके से आपकी क्या उम्मीदें थी अपने बेटे से कि क्या वो इस कामयाबी को पा सकेंगे, क्या वो सीए का एग्ज़ाम निकाल सकेंगे? बहुत उम्मीद थी। भरोसा था थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत भरोसा था कि हो जाएंगे। कैसे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? आप बेझिझक बता सकती हैं क्या आपका अपने बेटे से क्या उम्मीदें थी? बेसिस बता था, बताओ ना। बेसिस कुछ नहीं था। क्या? आप बताइए किस तरह का इनका अनुभव रहा, किस तरीके से ये पढ़ाई में थे और क्या शरारतें क्या करते थे? इनका थोड़ा बचपन की आप हमें कहानी बताइए। भरोसा बहुत था मम्मी को, देखो मैं बताता हूँ। मम्मी को था जितना भरोसा मुझे खुद पे था उतना ही मम्मी को भी था कि मेरा बेटा है तो ये कर ही लेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब मम्मी को लोग डराते भी थे कि जैसे कोई और सीए कर रहा है पड़ोस में इधर उधर, कहते थे इसमें बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बन नहीं पाते। मेरे साथ मम्मी बताती थी कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा आप चिल मारो, वो मैं करूँगा ना। तो सही था, तो बस सपोर्ट था पूरा। बाकी अगले सवाल पूछ लो। तो चलिए उस दिन की बात करते हैं जिस दिन सबको कहीं ना कहीं परिवार के सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जिस दिन इनका रिजल्ट आया। तो उस दिन चंदन जी ने बताया कि आप घर पे मौजूद नहीं थी, आप बाहर थी। तो आपका उस वक्त कैसा अनुभव था जब आपको ये जानने को मिला कि आपके बेटे सीए बन चुके हैं? उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे रोना भी आ गया था खुशी से। मैं घर पे नहीं थी, रास्ते में थी। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही फ़ोन किए कि मम्मी मैं सीए बन गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला फोन मम्मी के पास, और किसी के पास नहीं किया मैंने। इनका बाकी लोग करेंगे मेरे पास अब। तो परिवार, बाकी रिश्तेदारों की भी बधाइयाँ आ रही होंगी। हाँ, सब लोग दिए थे। सब लोग ये पूछे कि ठीक है सीए बन गया, अब सैलरी कितनी मिलेगी? और सैलरी लेके, पहली सैलरी लेके मतलब कि पार्टी वार्टी करेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। मतलब जिनका फ़ोन कभी नहीं आ रहा, ब्लॉक कर रखे हैं, मेरे को अनब्लॉक किए हैं अभी क्योंकि मैं तो लगा रहा हूँ फ़ोन लग ही नहीं रहा, अनब्लॉक करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पहली सैलरी लेके आ जाना, करेंगे पार्टी। ये हाँ बिल्कुल आता हूँ, पहली सैलरी लेके आता हूँ। तो बस। तो आपने अपनी पहली सैलरी किसको दी? मम्मी से पूछो, ये मुझे दिए। पूरी कहानी बताओ कैसे दी है।
क्या बताइए, आप पूरी कहानी बताइए कि जिस वक्त इनकी सबसे पहले सैलरी आई और इन्होंने आपके हाथों में दी तो बहुत खुशी से मेरे हाथों में दिए निकाल के बैंक से। लाओ ये मैं बताता हूँ आपका इंट्रोडक्शन। लाओ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ मम्मी हैं, ये जो 3 भाई का जिक्र हुआ उससे पहले, उसमें से एक मैं भी हूँ और मेरे से एक छोटा भी है। तो उस पहली सैलरी के बारे में नीतिशा जी पूछ रही हैं। तो जब जिस दिन पहली सैलरी आई उससे एक दिन पहले ही भैया ने बैंक में फ़ोन कर दिया था कि न्यू करेंसी आप मंगवा लीजिएगा 1 लाख, और वो मैं कल लेने आऊँगा। जब सैलरी आई तो भैया बैंक गया, तो बैंक वाले ने बोला कि न्यू करेंसी तो आई नहीं, तो अब वहाँ भी गड़बड़ हो गई। उसके बाद भैया ATM आया, तो ATM में बाय चांस 22 लाख करेंसी जो थी सारी न्यू थी, तो न्यू करेंसी 1 लाख रुपए निकाल के भैया लाया। हाँ, सीरियल नंबर, मतलब पूरी न्यू करेंसी, पूरी वो जो गड्डी होती है जिसमें सीरियल नंबर के साथ सारे नोट होते हैं। तो बैंक में नहीं मिला, लेकिन ATM ने साथ दिया। और फिर साथ में फिर घर पे आया तो भैया ने कहा, मेरे पास आया भैया, कह रहे यार मैं ले आया पैसे, अब मम्मी को देने हैं, क्या बता क्या करें, कैसे देने हैं, कुछ हाइप तो बनानी पड़ेगी क्योंकि माहौल बनाना, माहौल कैसे बनाया जाए। तो हम दोनों गए नीचे, मम्मी के पास जाके बैठे। थोड़ी देर बाद अंकित भी आया, छोटा वाला भाई है। और उसके बाद मम्मी से पूछा कि मम्मी आज क्या खास क्या है आज बताओ। तो क्या खास था उस दिन, इसके अलावा मम्मी क्या बता, इसकी मम्मी आप क्या बता रहे थे क्या खास था? मम्मी को भी खैर याद नहीं है। हाँ, तो मम्मी कुछ सोच रही थी कि क्या खास है। तो भैया ने फिर हिंट दिया कि बताओ कुछ, क्या हिंट दिया था? पास हुआ, IBC पास हुआ, फाइनल पास हुआ, तो आज ऐसा ही कुछ बड़ा दिन है। ऐसा कुछ बड़ा दिन है, पहली बार कुछ हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ खास है जो पहली बार हुआ है, और मतलब बताओ। तो फिर मम्मी ने इतना हिंट देने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा हिंट दे दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि CBT पास हुआ, फाइनल पास हो गया तो वो अच्छा दिन था, तो आज जॉब लगी अच्छा दिन था, तो आज बताओ क्या अच्छा दिन होगा। जॉब तक का हिंट दे दिया, तो मम्मी को लगा अच्छा। तो मम्मी बोली कि सैलरी आ गई क्या? तो भैया बोला हाँ सैलरी आ गई। तो भैया ने उसके बाद जाके मम्मी को सैलरी दी, और फिर हाँ मतलब वो पैसे जो थे जितने भी, वो 1 लाख रुपए सीरियल वाइज थे न्यू करेंसी, वो मम्मी को ले जाके दी गई। और उसके बाद मम्मी और पापा के लिए दोनों भैया ने जब ये पैसे अपनी मम्मी को दिए तो उनका आंटी जी ने क्या किया, ये एक तोहफे के तौर पे उन्होंने दिए या? वही मैं आगे बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। वही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब वो सैलरी मम्मी को दी गई तो उसके बाद ये हुआ कि उसका इतने पैसे को किया क्या जाए। तो भैया ने बोला कि तो ये हुआ कि मम्मी आप एक काम करना कि पापा के लिए और अपने लिए दोनों पैसे से इस रिंग्स बनवा लेना अपने लिए और पापा के लिए। तो रिंग डिसाइड हुआ कि इस पैसे से रिंग बनेगी मम्मी और पापा के लिए। तो वो प्रोसेस में है अभी वो काम। अब आप अपना बताओ क्या पूछ लिया मैंने सारे सवाल। हाँ, तो लास्ट सवाल जो भी मम्मी साहब अभी जो भी आगे बात करनी है वो पूछ लो। तो अब तो आपके बेटे CA बन चुके हैं, आगे आप क्या सोच रही है? इनकी शादी वगैरह कराने का कुछ सोच रही हैं आप? रिश्ते आ रहे होंगे काफी। जरूर थोड़ा बहुत आ रहे हैं, पर अभी करेंगे नहीं। अभी भी थोड़ी बहुत आ रहे हैं। कैसी बहू चाहिए आपको अपने बेटे के लिए? बहू का डिस्क्रिप्शन दे दो। अधिकार से बोलो। हाँ। क्या अच्छी बहू चाहिए, और क्या? अच्छी मतलब क्या होता है? क्या नहीं मतलब अच्छी बहू, अच्छी भाभी, सब मतलब हमारे भी कुछ हो ना तो अच्छी। तो चलिए, आज हमने आपकी मुलाकात कराई चंदन यादव जी से, जिन्होंने इसी साल 2022 में CA का एग्ज़ाम क्लियर किया। उनके परिवार से मिलवाया, उनका अनुभव बताया, किस तरीके से उनके पूरे परिवार ने उनकी इस सफलता में पूरा योगदान दिया। और मुझे लगता है इसी के साथ जो हमारे आज की पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, वो पूरी तरीके से फोकस्ड होकर इससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। इनके एकेडमिक करियर में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना फोकस नहीं खोया और कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहे। इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हो सके तो आप शेयर भी कीजिएगा।